Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब 4 साल गए, शादी 4 साल होते होते लग जाता है, पता चलेगा कि वहाँ से आया तब तक इधर शादी टूट गया। तो ये हमको समझ में शादी वाला भी दुख है थोड़ा। ये दुख होगा ना, काहे ना होगा, बताइए। जॉब नहीं होगा तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, शादी कहाँ से होगा, नहीं होगा। बेरोजगार को आजकल कौन पूछता है। गुरुजी बोलते हैं क्या फिजिकल जब तक है इस सबसे दूर रहो, यहाँ पे किसी लड़की को देखो तक नहीं फील्ड पे। काम धंधा दीजिए। अब ये है क्या करते हैं, 5 किलो राशन देंगे आपको फ्री में, तो ये तो हराम की खाने की आदत लगा रहे हैं। ये सब देख रहे हैं भीड़। हाँ जी। 10 साल पहले यहाँ कोई नहीं आता था, आज देखिए कि लड़की तहाद अब आने लगा। ये कैमरा लेकर निकलते थे ना पहले, तो आपको कैमरा सही लेके गायब कर देगा। सुबह 5:52 का इस वक्त समय हो रहा है। आप देख रहे होंगे आधी अधूरी नींद से हम भी उठकर आए हैं। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हम हैं। सोचा कि पटना आए हैं चुनावी मिजाज जानने, तो सरकारी भर्तियों का क्या हाल है। बच्चे तैयारी करते हैं सालों साल, लेकिन उसका होता क्या है, भर्तियां आती कब हैं और कितनी आई हैं अब तक। आप लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए कि पहले तो ये बताइए, सब लोग सुबह सुबह कितने बजे से आप लोग उठ जाते हैं? वैसे तो फील्ड पे हम लोग का 5 बजे तक पहुंचना रहता है, लेकिन हम लोग अपना प्रिपेयर यानी 3:15 बजे सुबह तक जग जाते हैं और 4:15 तक जो है ना फिनिश होकर फील्ड के लिए निकल जाते हैं। सोते कब हैं आप? वैसे तो सोते सोते हम लोग को 11 बज जाता है, 10:30 या 11 बज जाता है। तो अच्छा, तैयारी किस की कर रहे हैं आप लोग, सब लोग? अभी हम लोग जो है फिजिकल जो है बिहार दरोगा 1275 के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और क्या इन वैकेंसीज का हाल है? आखिरी बार कब आई थी ये वैकेंसी? अभी तो दरोगा का कंटिन्यू आ रही है, 1-2 साल गैप करके। तो सबसे पहले 1717 और 2446 और 2213 और फिर ये 1275। हालांकि अब की बार सीट बहुत कम है 1275, और कंपटीशन भी बहुत टफ है, जिसकी वजह से कटअप अब की बार जो रिजल्ट हुआ है हम लोग का मेंस में वो बहुत ज़्यादा हाई चले गया है सीट कम होने की वजह से। सीटें बढ़नी चाहिए, मतलब सीट बढ़नी चाहिए, मौका औरों को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए। आप ये हम बात कर रहे थे स्टेट लेवल पर, आप खुश हैं सरकार से? जहाँ तक देखा जाए तो वैकेंसी तो कुछ कम आ ही रही है। तो युवाओं के लिए इतना होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है उनके लिए, युवाओं के लिए उनको करना चाहिए और वैकेंसी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा के लिए कोई भी सरकार बन रही है अभी तक तो वो कार्य सही ढंग से नहीं कर, चाहे कोई भी सरकार हो। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी आए युवा के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में सोचे। जैसे कभी जो हालिया मौजूदा सरकार है, 10 साल हो गए हैं, मौका दिया है लोगों ने। 10 साल में आपको लगता है कि बेरोजगारी की, क्योंकि आपने बात की, कुछ किया है बेरोजगारी के मोर्चे पर? जहाँ तक मेरा ओपिनियन, हम इस सरकार से नाखुश हैं। नाखुश हैं? जी। क्या करना चाहिए फिर सरकार को करना चाहिए, गरीबी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई अच्छा मैनिफेस्टो लेकर के आए ताकि वर्क करे उस पर। शिक्षा के ऊपर ध्यान देना मैनिफेस्टो तो लाए हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी अपना, खुश है उससे? नहीं, मैनिफेस्टो बस पेपर पर होता है मैडम, जमीनी स्तर पर मैनिफेस्टो नहीं देखा जाता, पेपर पर होता है। जैसे बिहार सरकार को देखिए, जो बोलता है वो करता है। उसी तरह से केंद्र में भी, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग तो बस जनता है। जनता को क्या चाहिए? सब चीज़ चाहिए, अच्छा सरकार चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, बेरोजगारी स्तर अब केंद्र में जो है वो नीतीश बाबू जो है वो बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये तो नीतीश बाबू का मानना है, वो राजनीतिक है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, तो उनका ओपिनियन, हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। और जहाँ तक नीतीश बाबू का बात है तो बिहार को प्रशासनिक रूप से बहुत अच्छा किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ा कमियाँ रही है कि मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए था उनको, कहीं भी स्टेबल होकर काम करे, ये सबसे बेहतर है। अग्निपथ योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ तैयारी होती होगी अग्निपथ की भी। हाँ जी, ये तो हमको समझ में नहीं आया। अग्निवीर होता क्या है? 4 साल जॉब करो, फिर उसके बाद हटा दो, 75% को निकाल दो, 25% करो। ये हमको, मेरे समझ से अभी तक हमको समझ में नहीं आया। हम इस पर बहुत स्टडी किए, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस उद्देश्य से इसको लाया गया है, क्या इसका मतलब आगे भविष्य है। ये तो सीधा बेरोजगार मतलब युवा के साथ नाइंसाफ़ी है। मान लीजिए आप ही सोचिए, 4 साल आप जॉब कीजिए, फिर उसको हटा दीजिए, इससे अच्छा प्राइवेट जॉब कर ले, वो सिंपल सी बात है। हो सकता है सरकार का अच्छा इसमें कुछ उद्देश्य रहता होगा, क्योंकि वो भी तो लाए होंगे, तो कुछ सोच समझ के लाए ना। लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन, हम इससे नाखुश हैं। वो आप कह रहे हैं वो सोच समझ के लाए होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आई ना वो? नहीं, हम लोग को तो अभी तक ये अग्निवीर योजना बिल्कुल समझ में नहीं आई। हाँ देखिए, अब कंपेरिजन आप अमेरिका से कीजिएगा, आप म्यांमार से, दूसरे अदर कंट्री से नहीं कर सकते। हमारा देश भारत है, तो भारत में जो हालिया स्थिति है उसको देखिए ना आप।
मान लीजिए कोई बच्चा 15-17 साल से रनिंग करता है, रनिंग में कितना मेहनत लगता है वो हमको पता है। पिछले बार हम 4 सेकंड से फिजिकल में चटे थे, इस बार फिर से फिजिकल कर रहे हैं। वो इतना मेहनत करके गरीब युवा भी जाता है, हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब 4 साल गए, शादी 4 साल होते होते लग जाता है, पता चलेगा कि वहाँ से आया तब तक इधर शादी टूट गया। तो ये हमको समझ में शादी वाला भी दुख है थोड़ा। ये दुख होगा ना, काहे ना होगा बताइए। जॉब नहीं होगा तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, शादी कहाँ से होगा, नहीं होगा। बेरोजगार को आजकल कौन पूछता है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं है? नहीं, मैं वो सब नहीं। वक्त नहीं मिलता? वक्त मिलता है लेकिन नहीं है, मिलता है लेकिन नहीं। कुछ प्राइवेसी होती है। अच्छा, प्राइवेसी को इंट्रूड नहीं करेंगे बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हैं आप? गुरुजी बोलते हैं क्या फिजिकल जब तक है इस सबसे दूर रहो, यहाँ पे किसी लड़की को देखो तक नहीं फील्ड पे, मतलब कुछ नहीं करना। वो फॉलो कर पाते हैं लेकिन आप? हाँ बिल्कुल, गुरुजी जो बोलेंगे उनके अंदर में करना है तो बस करना है। हम बस। कौन है गुरुजी? गुरुजी हम लोग के ट्रेनर हैं। ट्रेनर है और हम लोग को भाई की तरह मानते हैं और यहाँ से बहुत हाँ, खुश क्या हैं। क्योंकि पिछले बार मेरा फिजिकल छूटा था और इस बार हम लगभग 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं सर के पास और अभी तक हम टाइमिंग के अंदर आ चुके हैं और भाई की तरह मानते हैं। मारते भी हैं, पीटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, हर तरह से एक बच्चे के ऊपर गर्लफ्रेंड ना बनाने की एडवाइस भी देते हाँ, ये एडवाइस भी दिया। वो एडवाइस जरूरी भी होता है क्योंकि फिजिकल में जहाँ तक देखा जाता नहीं, सब चीज़ से दूर रहना चाहिए, चाहे हम रहे कोई भी रहे। हैं? आप लोगों को भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। दूर रहना चाहिए। और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? अभी हर वो चीज़ से दूर होना चाहिए जो आपको अपने एम से भटका सकता है, अच्छा। बस। अदरवाइज आपका जो एम है उस पर फोकस कीजिए, एक और वो आपको अचीव हो जाता है, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है अपना लाइफ जीने का, तो आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। अच्छा, ये जो अग्निपथ योजना के बारे में बात कर रहे थे कि खुश नहीं है सरकार से, आप लोग भी आगे आ सकते हैं, आपकी भी बात हम करने। अग्निपथ योजना से खुश नहीं है, आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, कोई भी योजना आती है तो ऐसा नहीं है वो थोड़ा इस तरह ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके पीछे बहुत लोग आईएएस बहुत मंथन करते हैं। तो मेरे समझ से एक तरह से सही भी है, चूँकि उतना परसेंटेज लिया जा रहा है तो उसमें से ऐसा नहीं है कि सबको 5 साल के लिए ही रखा जा रहा है, उसको बहुत सारे को परमानेंट भी रखा जाता है। जो उस एलिजिबल है, उसके लायक है, उसको परमानेंट रखा जाता है, जो नहीं है उसको नहीं रखा जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें तो अग्निपथ योजना समझ से हमारे बाहर है। आपको आई समझ? हाँ बिल्कुल आई समझ में, बिल्कुल आई, हाँ समझ में आई बिल्कुल। क्या आप लोगों का भी यही कहना है क्या? कोई भी पॉलिसी है तो उसका मेरिट डिमेरिट दोनों है। डिमेरिट यही है कि आप 4 साल जॉब में रख रहे हैं, 75% को आप निकाल दे रहे हैं, उसके बाद 25% को अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो वो उनके लिए तो बेनिफिट हुआ, और बाकी जो 4 साल के बाद जो 75% जिनको निकाला जा रहा है तो उनको कुछ अमाउंट देकर एक ऐसा अमाउंट दिया जा रहा है जिससे वो अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं एक बिजनेस के तौर पे। बट उनके लिए डिमेरिट ये है कि वो बिजनेस के लिए वहाँ नहीं गए हैं, वो गए हैं वहाँ पे जॉब के लिए, आर्मी में गए हैं देश के लिए, उनका एक मोटिव होता है, और इससे क्या उनका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हुआ है अग्निवीर वालों का। हुआ है क्या? ये कह रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की ही? क्या नाम है आपका? शेर सिंह राणा। आप ये बताइए कि पहले तैयारी कब से कर रहे हैं? इसी मंथ से, मतलब पिछले मंथ से। अच्छा, अभी से शुरू की है तैयारी। ये कह रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना हमारी समझ के बाहर है, एक युवा ने कहा, एक ने अपनी अलग राय रखी। आपकी राय क्या है? कुछ नहीं, बस हमको करना है फिर वापस आ जाना है, और क्या। 4 साल। लेकिन क्या होगा फिर 4 साल बाद क्या होगा? मेरे पास है बिजनेस पापा का। अच्छा, आगे का आपने रोड मैप सोचा हुआ है? लेकिन फिर 4 साल जाने का उद्देश्य क्या है आपका? थोड़ा आइडिया हो जाएगा, डिसिप्लिन वगैरह, और पैसा भी तो मिलेगा ही। अच्छा, जो पैसा दे रहे हैं वो आपको बहुत लग रहा है, वो काफ़ी है आपके लिए? हाँ काफ़ी है उतना। कैसे परिवार से आप आते हैं? मिडिल क्लास पर बिजनेस है अपना, सही खाते पीते। नहीं, लेकिन जो लोग अग्निपथ योजना जब से आई है उसका विरोध कर रहे हैं, आप लोगों का आइडिया क्या है उसको लेकर? आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे 4 साल, उसके बाद बिजनेस करेंगे, लेकिन जो पहले आइडिया हुआ करता था वो बेहतर था या आज वाला बेहतर है? पहले क्या होता था, मतलब पहले जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट हुआ करती थी वो बेहतर था या फिर अग्निपथ योजना के तहत हो रही अभी भर्तियां बेहतर हैं? पहले मतलब जो परमानेंट रहता था वो तो परमानेंट तो अभी भी है ही, उसमें भी तो जा ही सकते हैं, मतलब लाइक कितने प्रतिशत है तो उसमें भी जा सकते हैं। इसमें तो खैर 25% जो रहेगा सो रहेगा, पर अगर जिसको परमानेंट ही रहना है तो वो एनडीए का एग्ज़ाम दे,
या फिर बीएसएफ वगैरह ये सब जो भी है वो सब का एग्ज़ाम दे। अग्निवीर अगर नहीं करना तो मत करे, उसमें विरोध करने वाला बात क्या है। ठीक है, कह रहे हैं विरोध करने वाली बात क्या है, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं विरोध करने वाली कोई बात खास है नहीं अग्निपथ योजना में, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की योजना है, कुछ तो सोच समझ के ही लाए होंगे। ऐसे क्या, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सरकार का ओपिनियन ये था कि और देशों के में जितने भी सैनिक हैं वहाँ पे देखा गया तो औसत एज यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, 28 एज आया था, जबकि और भी कंट्री है वहाँ पे लगभग 26 और 27 औसत एज आ रहा था, लेकिन इंडिया में 28 हो गया। इसका वजह यह था कि 4 साल तक वैकेंसी को रोक दिया गया, 4-5 लॉकडाउन के बाद से कोई वैकेंसी ही नहीं आर्मी में। इसलिए क्या हुआ, इंडियन आर्मी का औसत एज बढ़ गया था। इसको कम करने के लिए ही अग्निवीर योजना लाया गया। तो सरकार की ओपिनियन तो अच्छी है, आर्मी है तो यंग भी होना चाहिए, यंग नहीं रहेगा तो फिर आर्मी फिर वो अपना फुल्ली परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, जिसके वजह से अग्निवीर योजना लाया गया। और इसमें कुछ हानि भी है, रोज़गार की कमी आ रही है, तो ये ओपिनियन भी सरकार का है, तो कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। वैकेंसी को इंक्रीज, इस तरफ आ जाइए, वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। और भी कुछ यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब हेजिटेट मत कीजिए बात करने में, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत कुमार नाम है। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिहार दरोगा का। दरोगा की। ये बताइए कि जो वैकेंसी मौजूदा आ रही हैं, या फिर केंद्र स्तर की भी बात कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग नॉलेज रखते होंगे इस बात की, खुश है? सरकार तो 10 साल में कोई वैकेंसी तो दे नहीं रहा, वो तो खाली बस मंदिर मस्जिद का बात होता है, हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म का बात होता है। अब पिछले 5 साल पहले रेलवे का वैकेंसी आया था, ऐसे सबसे ज़्यादा तो कर्मचारी रेलवे में ही नियुक्त होते हैं, और वही रेलवे का ही वैकेंसी नहीं आया है, तो समझिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और क्या। अब 5 साल में 19 में भर्ती आया था, उसके बाद भर्ती आया नहीं है, तो वही हम लोग का स्टूडेंट को क्या चाहिए, आप काम धंधा दीजिए। अब ये है क्या करते हैं, 5 किलो राशन देंगे आपको फ्री में, तो ये तो हराम की खाने की आदत लगा रहे हैं। आदमी को कुछ काम धंधा दीजिए तो अपना मेहनत करके खाएगा, फ्री खाने की आदत क्यों डलवा रहे हैं आप? वो नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं, राशन क्यों देंगे, हमको काम धंधा दीजिए, हम अपना वर्क करेंगे, मेहनत रोजगार दीजिए। हाँ, रोजगार दीजिए। आपको राशन से क्या थोड़े होता है, वो तो फिर आप फिर दूसरे का एहसानमंद हो जाएंगे ना। आप मेरे को काम धंधा दीजिए, अपना मेहनत करके हम खाएंगे। तो रोजगार और जो आपके मुद्दे हैं उस मोर्चे पर आप सरकार से खुश है या नहीं है? नहीं, उस पर तो खुश नहीं है सरकार से। बाद बाकी तो विदेश नीति ठीक है सरकार का, लेकिन रोजगार ये सब नहीं है, महंगाई बढ़ रहा कितने है। मार्क्स देंगे 10 में से अगर रोजगार के मुद्दे पर देने हो? रोजगार में क्या बता, रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं, तो मार्क्स क्या देना है, समझ जाइए, देना ही नहीं है। देना ही नहीं। आप लोगों को भी यही लगता है कि रोजगार के मामले पे क्या विफल रही है सरकार, या किया है कुछ काम? नहीं, ऐसा नहीं है, हर मामले पे तो हमको ठीक ही लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और रोज़गार जहाँ तक है तो सिर्फ पार्टिकुलर अपना व्यक्तिगत देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रोज़गार नहीं है, लेकिन है ऐसा बात नहीं है। एसएससी में भी बहुत सारे वैकेंसी अभी वर्तमान में भी 21,000 22,000 है, और स्टेट लेवल पे भी देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया किया, अभी तो 2.5 लाख के आसपास तो जी 2.5 लाख के आसपास तो टीचर में ही बहाल कर दिया गया है। और वर्तमान में दरोगा का भी देखा जाए तो 1 साल 2 साल के रेंज में तो आ ही रहा है। और क्या बोलते हैं, सिपाही का भी काफ़ी सारे अभी हैं, भले कुछ आयोग की गलतियों के कारण पेपर लीक, ये लीक वो लीक के कारण गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन चलिए, लेकिन है वर्तमान में तो है, दिख रहा है। लेकिन पेपर लीक भी एक समस्या है ना, पेपर लीक भी तो एक बड़ी समस्या है। आयोग को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और पेपर लीक वाली जो है तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो एक होता है मनोबल वो भी कमज़ोर होता है, समय बर्बाद होता है, एक जो लय में लोग तैयारी में लगे रहते हैं वो भी गड़बड़ हो जाता है, और जो तैयारी करने वाले हैं वो रह जाते हैं, और जो क्या बोलते हैं या तो टॉपर या तो सेटर, यही दो निकल पाते हैं, जो मौजूदा स्थिति है आयोग सबकी। तो इस पर थोड़ा सा कमान होना चाहिए आयोग का, तो यही है मेन। और कब से आप तैयारी कर रहे हैं? वर्तमान में तो हम 6 साल 7 साल से लगे हुए हैं। 6 साल 7 साल से लगे हुए हैं, तो अभी क्या हो रहा है फिर, मतलब हुआ कहीं नहीं हुआ, क्या क्या दिक्कत? हुआ तो कई में, लेकिन फाइनल तक नहीं हो पाया, कहीं पे मेरिट में हम बाहर हो गए। फिजिकल तो हम तीसरी बार इस बार देंगे दरोगा का, तो कहीं ना कहीं कमी देखा जाए तो रह जाता है हमारे में ही। तो फिजिकल में हम तीसरे बार इस बार दौड़ेंगे दरोगा के लिए। तो लेकिन क्या है ऐसा कि आप लगे हुए हैं 6 साल से? अब क्या कहा जाए, बस
थोड़ा सा बिहार, यूपी और जो इधर नॉर्थ का जो भी स्टेट है तो उसमें थोड़ा सा सरकारी जॉब के प्रति ज़्यादा रहता है लोग का रुझान, पैशन और मान मर्यादा कहिए या समाज में थोड़ा सा प्रतिष्ठा के रूप में इसको लिया जाता है, तो इसीलिए इसमें लगे हुए हैं। और जिस बैकग्राउंड से इधर के जो एक मिडिल क्लास के लोग आते हैं तो थोड़ा सा और भी करने के लिए जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो लोग सरकारी जॉब के प्रति ज़्यादा मतलब लगे हुए रहते हैं। ये जो लगाव है सरकारी भर्तियों को लेकर, ये कह रहे हैं मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ और भी बहुत आपके साथी होंगे सालों से लगे होंगे, सालों इसमें खपाना ये सही लगता है आपको? देखिए अगर कंपटीशन के आप करते हैं तो सिलेबस इनका वाइड है कि आपको समय तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगेगा। और जहाँ तक बात करते हैं आप प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनी का क्या हाल है, हर एक प्रेशर, एक तो सैलरी बहुत कम देती है, ऊपर से वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा मतलब अनसेफ सोच के चलते हैं कि मेहनत कर रहे हैं। और होता ये है एक्चुअली कि अगर हम 1 साल 2 साल मेहनत कर लिए हैं तो लड़का जो मेहनत कर रहा है उनके अंदर ये होता है कि हम अगला बार कर जाएंगे, निकाल लेंगे अगली बार। और उनका इतना मेहनत एफर्ट लगा हुआ रहता है कि वो सोचता है तो थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा इस बार, हाँ क्या कहते हैं, और इस बार के चक्कर में वो 4 साल 5 साल लग गए, लग जाता है। इस बार हो जाएगा। 2 साल गैप करके दरोगा का आ रहा है, ठीक है, तो हम तीसरा बार दौड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक देखिए कि 6 साल हो गया, तो ये होता है एक्चुअली। आप जब चले जाते हैं वहाँ तक और उसके बाद लगता है कि नहीं इस बार कर लेंगे, इस बार से फिर वापस आने का, लौटने का मन नहीं बनता। करता है। हालांकि वो सिलेबस वाइड है और उनका स्टडी इतना करना पड़ता है कि लगता है कि थोड़ा सा और इफर्ट लगाएं। और जहाँ तक आपने एक क्वेश्चन पूछा था पेपर लीक के मुद्दे पे, तो हम तो जो भी इनसे जुड़े हुए अधिकारी हैं या आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लड़का अपना मेहनत यानी 14-14 घंटा 15-15 घंटा हम लोग रूम में बैठ के स्टडी करके, हालांकि मतलब ये था कि एग्ज़ाम के टाइम में जब प्रिपेयर हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग को मॉर्निंग वर्क के लिए भी सोचते हैं कि अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो उससे अच्छा हम अपना करंट अफेयर्स 1 घंटे पढ़ लेंगे। तो इतना मेहनत 14-14 घंटा 15-15 घंटा हम लोग रूम में बैठ के जो है स्टडी करते हैं। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि पेपर लीक जो है ना ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने वाला लड़का है, मेहनती लड़का है, उसके साथ तो मतलब अन्याय से भी बड़ा शब्द अगर कोई है, नाइंसाफ़ी से भी बहुत बड़ा शब्द है तो वो है। इस पर जो भी है तो पेपर लीक तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और हमेशा के लिए पेपर लीक बंद होना चाहिए। क्या है कि हम लोग को 1-1-2 नंबर के लिए 700-800 पेज का बुक पढ़ना पड़ता है और ये कंफर्म नहीं रहता कि वो बुक पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन मेरे माइंड में रह ही जाएगा। और पेपर लीक होने के बाद जो है ना कट ऑफ सीधा इंक्रीज कर जाता है, तो उससे जो मेहनत करने वाला लड़का है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए जो है ना इस पर जितना जल्दी बैन होना चाहिए पेपर लीक। और भी यहाँ पर जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग बताइए, इधर आइए। ये जो बात कर रहे हैं पेपर लीक की, सरकारी भर्तियों की, पेपर लीक से कह रहे हैं कि बहुत अन्याय है युवाओं के साथ, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम बिहार पुलिस की कर रहे हैं। बिहार पुलिस की कर रहे हैं। कितना वक्त हो गया? वक्त हो गया करीब 1.5 साल भर करीब होने जा रहा है। खुश हैं सरकार से इस मोर्चे पर? वैकेंसी बराबर आ रही है? हाँ, वैकेंसी आ रही है बराबर। केंद्र स्तर पर आप खुश हैं? मोदी सरकार से खुश हैं? खुश है। खुश हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता में है वो, या सचमुच खुश हैं? ये सब देख रहे हैं भीड़। हाँ जी। 10 साल पहले यहाँ कोई नहीं आता था, आज देखिए कि लड़की तक अब आने लगा। लड़का का बात तो बात था, अब लड़की तक आने लगा गांव से। पहले घर से नहीं निकलता था। अच्छा। अब ऐसा हुआ कि सब देखिए हर जगह देखिए लड़की मिलेगा। यदि आप लोग ये कैमरा लेकर निकलते थे ना पहले, तो आपको कैमरा सहित लेके गायब कर देगा। अब ऐसा समझ आ गया कि कहीं भी जाके मैक लेके कोई कभी पूछ सकते हैं। अच्छा। हम तो खुश हैं। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं कि कैमरा सहित क्या गायब कर देता था 10 साल पहले? अच्छा। जैसन सरकार था। अच्छा। अब ऐसा है कि कहीं भी जा सकते हैं कैमरा लेके। आप कोई सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सुरक्षित है तो सब चीज़ मिलेगा, नहीं सुरक्षित है तो कुछ नहीं मिलेगा। बस हमको सुरक्षित चाहिए बिहार। बस खुश है, मतलब कुल मिला के सरकार से खुश हैं। केंद्र में कौन आना चाहिए फिर इस बार? मोदी ही चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। ऐसा हो बिल कि अदर कोई ना हिल सके हमारा देश में। ऐसा हो कि कोई भी हिले उसको रगेद के बाहर कर दें बस। अच्छा। और ये जो विपक्ष लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रही है, या राहुल गांधी, कोई दम नजर आता है उनमें? नहीं, कुछ नहीं। कुत्ता भूखे 1000 हाथी चले अपना रास्ता। अच्छा। वाला भूखते रहो, अपना रास्ता चलते रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उनके चुनौती देने? कोई फर्क नहीं। वो जो पूरे कई सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं भाजपा के खिलाफ। हाँ? होने से क्या होगा?
एक भेड़िया का झुंड होता है, भेड़िया का झुंड होता है, भेड़ी का झुंड होता है, वो झुंड में ही चलता है। और शेर है जो कि अपना अकेला ही शिकार करता है, तो भीड़ होने से क्या होगा। भीड़ है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो गठबंधन बनाया हुआ है वो भीड़ है मात्र, हाँ, भीड़ है, और उस भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। 24 का चुनाव मोदी जी जीत रहे हैं, हाँ, मोदी जीत रहे हैं या आगे जीतना देखेंगे। चाहिए आप ही। हाँ जी, जीतना चाहिए। क्या आप कुछ खूबियां गिनवाना चाहेंगे कि भाई ये 3 काम बढ़िया किए हैं 10 साल में? 370 आता है धारा, राम मंदिर, ये तो मंदिर मस्जिद के बात है। सबको खाता में गरीब को मिला 5-25 लाख रुपया पैन कार्ड पर। सबको घर में गैस सिलेंडर, बिजली गया, ये सबसे बहुत खुश है। तो यहाँ पर गांधी मैदान में हम हैं पटना के, और जानने की कोशिश की क्या मूड है बिहार में, क्या मूड है केंद्र स्तर पर, क्या मूड है, मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी ये तमाम छात्र करते हैं। एक बार मैं अपनी कैमरा पर्सन कोयल का कहूँगी आसपास की तस्वीर ज़रूर दिखाएं, जहाँ तैयारी के लिए आपको पूरे गांधी मैदान में तस्वीरों में आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा यहाँ पर युवा आते हैं तैयारी करने, सिर्फ एक सपने के साथ कि भर्ती जो है वो इनकी पूरी हो। सालों साल मेहनत मशक्क़त में लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, पेपर लीक हो जाते हैं, इन सभी समस्याओं पर हमने बात की। कुछ छात्रों ने अच्छे सुझाव देने की कोशिश की कि पेपर लीक जैसी समस्याएं, उनका हल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना बड़ा अन्याय है, जैसे अभी एक युवा कह रहे थे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, पटना से।